मैं मोहम्मद हारून कासमी आप सभी हजरात का अपने यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर खैर मकदम करता हूँ। हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कोरलड्रा को, और आज हम कोरलड्रा के अंदर सीखेंगे एनवेलप टूल और इसी के साथ साथ एक्सट्रूड टूल को। तो चलिए पहले हम एनवेलप को देख लेते हैं। जैसे ही हम एनवेलप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ बार शो होगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रेसेट मिल जाते हैं। प्रेसेट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये आपने डिस्टॉर्ट टूल के अंदर देख ही लिया है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को ऐसे पकड़ करके इस तरीके का आप डिज़ाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इन तीनों ऑप्शन को जानना ज़रूरी समझेंगे। मैं इनको बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, आर्क मोड है और यहाँ पे डबल आर्क मोड है। इनको जान लेते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद इस पॉइंट को मैं माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके ऐसे ऊपर रख दूंगा तो ये डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, फिर से यहीं पे क्लिक करता हूँ स्ट्रेट पर, और इस बार मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूँगा और माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके नीचे वाले पॉइंट को ऐसे कर दूंगा तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर से यहीं पे आते हैं और अगर आप शिफ्ट की मदद से यानी शिफ्ट की दबाए रखें और फिर ऐसे करेंगे तो दोनों जानिब से यह टेक्स्ट को खींच देगा, फैला देगा एक तरीके से, और ये डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे भी कंट्रोल Z कर देते हैं और अब जान लेते हैं हम सिंगल आर्क मोड को। यहाँ पे क्लिक किया, सेम है, यहाँ से पकड़ करके माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे कर लीजिएगा तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल Z कीजिएगा, यहीं पे क्लिक कीजिएगा और फिर उसके बाद कंट्रोल की दबाइएगा और माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके ऐसे रख लीजिएगा। ये डिज़ाइन बन जाएगा जो कि काफ़ी बेहतर मुझे लगता है। एंड इसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे भी आप शिफ्ट की मदद से भी वर्क कर सकते हैं। शिफ्ट की दबा लीजिएगा और पॉइंट को ऐसे उठाइएगा, यानी अब जब शिफ्ट की को दबाए रखेंगे तो उसके बाद ये ऊपर नीचे से दोनों जानिब वर्क करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डबल आर्क मोड के ऊपर। डबल आर्क मोड पर क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ से हमने इस पॉइंट को ऐसे कर लिया तो ये डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पे अब इसके बाद मैं कंट्रोल की दबा लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ। ये वहाँ पे क्लिक नहीं था तो कंट्रोल Z एंड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ डबल आर्क मोड के ऊपर, और फिर उसके बाद कंट्रोल की दबा लेता हूँ और ऐसे उठा देता हूँ तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। ये डिज़ाइन भी यूज़फुल है, यूज़ किया जाता है। और चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं। यहाँ पे है और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं एनवेलप के ऊपर गया, एक प्रेसेट यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं पुशअप पर क्लिक करूँगा और इस तरीके से बन जाएगा। चलिए यहाँ पे एक ख़ास बात है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था एक पेप्सी का लोगो बना करके। ठीक है, और मैं फोर से थोड़ा सा सामने कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाया है। अब हम क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे सीधा उठा करके ऐसे रख रहे थे पेप्सी। अब यहाँ पे देखिएगा दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा फासला हो रहा है, यहाँ से ये फासला हो रहा है, या हम रोटेट कर रहे थे। रोटेट करने के बाद भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा था, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी एनवेलप टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे रख लेता हूँ उसको और यहाँ रख लेता हूँ, अभी सिलेक्ट है। अब चलते हैं इफेक्ट मेनू के अंदर। ठीक है, इफेक्ट मेनू के अंदर आए, एनवेलप पर क्लिक किया, ओके, एंड इसके बाद क्रिएट फॉर्म, ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। ये सिलेक्ट है हमारा पेप्सी, क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसा ये बॉक्स है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है इसी तरीके का, इस बॉक्स के अंदर मुझे क्लिक करना है। क्लिक किया तो वहाँ पे देखिएगा शेप चेंज हो गई है पेप्सी की। ठीक है, अब सीधा अप्लाई, अब उठा करके आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। अच्छा चलिए मैं आपको ये बना के भी दिखा देता हूँ मैंने इस बार कैसे बनाया है। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड उसके बाद यहीं पे मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ किया, ओके, एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा बैनर के अंदर। बैनर शेप यहाँ में मिलता है, यहाँ पे पॉलीगन टूल के नीचे,
और ये वाला मैंने शेप लिया था, ठीक है, ये वाला शेप लिया और इस तरीके से मैंने बनाया था। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या काम किया था, मैंने स्मार्ट फिल का यूज़ किया था। यहाँ पे स्मार्ट फिल के ऊपर गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे तो मुझे चाहिए रेड कलर, सपोज कीजिएगा। यहाँ पे मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे वाइट कलर चाहिए, तो वाइट कलर। अब स्मार्ट फिल क्या करता है, कैसे काम करता है, आप जल्दी सीखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये दरमियान वाला जो बॉक्स है इसको मैं वाइट कलर्स दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया था इस मर्तबा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ, जैसे हम इसको नहीं रखना चाहते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज़ कीजिएगा मुझे यहाँ पे लिखना है हम्माद, तो मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HAMAD, हम्माद, ठीक है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है ये, ठीक है। ये साइज़ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट मेनू के अंदर, एनवेलप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो उसी तरीके का देखिएगा साइज भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अप्लाई कर देंगे, ये मैंने कहा था साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर यानी जितना बड़ा ये बॉक्स है उतना ही बड़ा साइज टेक्स्ट का यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप कोई और कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग की क्लास में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब जान लेते हैं हम एक्सट्रूड टूल को। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। एक्सट्रूड टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रूड टूल पर क्लिक किया, ओके, एंड यहाँ पे प्रेसेट के अंदर आ गए। अब जो भी आपको प्रेसेट लेना है वो ले सकते हैं, जैसे एक्सट्रूड बॉटम राइट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे कलर्स चेंज कर लेते हैं, ये अलग अलग प्रेसेट है, क्लिक कीजिएगा और आप प्रीव्यू देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हम यहाँ पे 3D बनाने के लिए इस ऑप्शन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें 3D बनाना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं बलन टूल को। यहाँ से आप नंबरिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप इन सभी ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक्सट्रूड टूल सिर्फ इतना ही काम करता है, इसका बहुत ही कम यूज़ है। अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से आप जानते ही हैं क्लियर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने एनवेलप टूल को और एक्सट्रूड टूल को बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर जाना, और अगर आपके दोस्तों में कोई और है जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप उसको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें।